एक इंसान कितना निर्दयी और हैवान हो सकता है, इसका सबसे सटीक जवाब आज का हमारा सीरियल किलर है। 1990 के दशक में 189 लड़कों का बलात्कार करके उन्हें तड़पा कर मारने वाला लुइस अल्फ्रेडो गिराविटो को दुनिया का सबसे लंबी सजा जो था 1853 साल। ये सीरियल किलर मॉन्स्टर ऑफ गेनोवा के नाम पे भी कुख्यात है। इस राक्षस के शिकार उसके पड़ोस में रह रहे गरीब बच्चे थे, जिनके परिवार मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा था। शायद इसी वजह से उनका गायब होने को अनदेखा किया गया। इसी बात का फ़ायदा लुइस गिराविटो ने उठाया और उन मासूमों को दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया। 25 जनवरी 1957 को जेनोवा, कोलंबिया के एक गरीब परिवार में लुइस का जन्म होता है। 7 बच्चों में सबसे बड़ा लुइस कुछ ही साल अपना पढ़ाई करता है। पिता और पड़ोसियों के द्वारा दुर्व्यवहार से लुइस का बचपन मुश्किल से गुजरा। लुइस की मां एक वेश्या थी। लुइस के पिता बच्चों और अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते थे। कुछ पड़ोसियों ने तो ग्राविता के साथ शारीरिक शोषण भी किया था। किसी के पास अपना दुख ना बता पाने के कारण ग्रावितो मन ही मन वैशी होते जा रहा था। एक दिन एक आदमी के द्वारा शारीरिक शोषण होने के बाद ग्रावितो अपना गुस्सा एक चिड़िया पे निकालता है। वो उस चिड़िया का गर्दन तोड़कर मार डालता है और उसे फाड़ देता है। 16 साल की उम्र में अपने साथ हो रहे यातनाओं से निकल जाने के लिए ग्रावितो घर से भाग जाता है। वहाँ से वो एक फर्म में नौकरी करने लगता है। उसके बाद एक दुकान पर लग जाता है। वो ज़्यादा दिन एक ही जगह पे नहीं टिक पा रहा था, अलग अलग नौकरी करता क्योंकि उसे ज़िंदगी गुजारनी थी। गिरावितो की मुलाकात टेरेसा नाम की लड़की से होती है, जो अकेली माँ थी। कुछ समय तक टेरेसा और उसके बच्चे के साथ सामान्य ज़िंदगी बिताता है। टेरेसा और ग्रावितो के दोस्तों के अनुसार ग्रावितो एक अच्छा इंसान था। जवान होते ग्रावितो काम के तलाश में शहर शहर भटकने लगा। साथ ही शराब की लत भी था। शराब पीने के बाद गिरावितो काफ़ी गुस्सैल हो जाता था। इसी वजह से उसकी नौकरी छूट जाने लगी। गिरावितो 1992 में हत्या करना शुरू कर दिया था। वो अक्सर अपना वेश बदलकर लड़कों को लुभाता था। वो अक्सर एक पुजारी, किसान, बेघर आदमी, कबाड़ी वाला, ड्रग डीलर, बुजुर्ग या जुआरी का वेश बदलकर बच्चों को अपनी जाल में फंसा देता था। उसके सारे शिकार 8 से 16 साल के बीच के बच्चे थे, जो ज़्यादातर अनाथ या किसान या बेघर के थे। इन्हीं बच्चों को वो अपना निशाना बनाता। वो पैसे, ड्रग्स या छोटे गिफ्ट्स, पैसे या कैंडी से उन्हें लुभाता था। कई बार नज़दीकी दुकानों से बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें भी दिलाता था। फिर वो उन्हें अपने साथ काम पे ले जाता था। जब बच्चे थक जाते तो वो उन्हें सुनसान जगहों पर ले जाता और उन्हें बांध देता था। उनको यातनाएं देता था और उनके साथ बार बार बलात्कार करता था। फिर उनको मार डालता। कुछ बच्चों के गर्दन को रेत दिया जाता तो कुछों के सर धड़ से अलग कर दिया जाता। लंबे समय तक बच्चों को टॉर्चर करता, उनके जननांग यानी प्राइवेट पार्ट्स को काट देता था और कुछ के प्राइवेट पार्ट्स पर नुकीली चीज़ें जैसे कांच की बोतल या चाकू डाली जाती थी। ये यातना कल्पना से परे था। सबसे दर्दनाक बात तो ये थी कि इन सब यातनाओं के दौरान बच्चे जिंदा होते थे। 1990 के दौरान कोलंबिया में काफ़ी अराजकता फैली थी। इसी वजह से सरकार गरीब और बेघर लोगों की ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही। गिरावितों के हाथों दर्दनाक मौत के घाट उतारे गए बच्चे ज़्यादातर बेघर या गरीब थे और उनका लापता होने का रिपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं था। इसी वजह से नवंबर 1998 तक इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। नसोदोरास के बगोटा से 380 मील दूर 14 बच्चों का कंकाल बरामद होता है। जांच के बाद कंकाल 8 से 14 साल के बीच की उम्र के बच्चों का होने का पता लगता है। ये वाकया पूरे देश को हिलाकर रख देता है। उनका पहचान कर पाना काफ़ी मुश्किल था। अनाथ और गरीब बच्चे होने के कारण उनका कोई डेंटल रिकॉर्ड नहीं था। उनकी उम्र 8 से 14 साल की थी। इस वजह से उनका फेशियल रिकंस्ट्रक्शन करना भी काफ़ी मुश्किल था। इन्वेस्टिगेशन के 5 साल में और भी बच्चे गायब हो रहे थे, लेकिन शिकारी का कोई नामो निशान नहीं। 6 फरवरी 1999 को नार्सिडोरास से 60 किलोमीटर दूर पाल्मिरा में और बच्चों के लाश बरामद हुए, लेकिन इस बार शिकारी ने अपने पीछे कुछ सबूत छोड़ गया। एक जला हुआ चश्मा और जूते। जूतों से पता चला कि खूनी एक पैर से लंगड़ाता था। जले हुए चश्मे से ये पता लगाया कि खूनी को
कहीं चोट लगी होगी और चश्मे की जांच से यह अनुमान लगाया गया कि खूनी 40 से 60 की उम्र के बीच का होगा। इन सबूतों के मद्देनज़र 25 सस्पेक्ट को जांच के लिए लाया गया। उनमें से लुइस ग्रावितो भी एक था, लेकिन उसे सबूतों के अभाव पर छोड़ दिया गया। इस समय पेड्रो पाब्लो नाम का व्यक्ति पर पुलिस को संदेह था, क्योंकि वो कुछ समय के लिए बच्चों के साथ गलत काम करने के लिए जेल गया था और एक पैर से लंगड़ाता था। पेड्रो को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। पेड्रो इन कत्लों को नहीं मान रहा था। जब पेड्रो सलाखों के पीछे था, तभी 4 और बच्चों का लाश मिलती है, जिनके साथ बलात्कार करके उन्हें यातनाएं दी गई थी। अब जांचकर्ताओं को यकीन हो गया था कि सीरियल किलिंग के पीछे पेड्रो नहीं है। एक इन्वेस्टिगेटर गिरावितो के घर का पता लगाते हैं और उसकी बहन से मिलते हैं। गिरावितो अपने बहन के पास कुछ सामान छोड़ गया था। उस सामान में रेजर, रस्सी, लॉटरी के टिकट और कुछ तस्वीरें मिली, जो साबित कर रही थी पुलिस को जिस खूनी का तलाश है वो और कोई नहीं, गिरावितो है। जले हुए चश्मे से ये अंदाज़ा था कि गिरावितो को इलाज की ज़रूरत है। पुलिस नज़दीकी हॉस्पिटल में पता लगाती है और गिरावितो को गिरफ्तार कर लिया जाता है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार गिरावितो अपना जुल्म कबूलता है और अपने शिकार को दफनाए जगह पर ले जाता है। गिरावितो को 172 कत्ल के लिए दोषी माना जाता है, जिसमें 138 कत्ल वो मान जाता है। अदालत इस वेशी को 1853 साल और 9 दिन का सज़ा देता है, लेकिन कोलंबियन कानून किसी भी व्यक्ति को 40 साल से ज़्यादा सज़ा देने की अनुमति नहीं देती। इसलिए पुलिस की जांच में मदद करने के बदले गिरावितो को 22 साल का सज़ा मिलती है, जो 2021 यानी इसी साल खत्म होगा और गिरावितो हम सब के बीच होगा। जहां पहली बार मासूमों की कंकाल मिली, वहां खेलते हुए बच्चों का पेंटिंग बनाया गया। अलविदा।